हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष कुर्मी और यह है हमारा चैनल मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर जी आशीष एजुकेशन। ये आपकी क्लास 12 का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है, जिसमें हम एक्सरसाइज हमारी 1.2 जो फंक्शन है वो करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में आपको फंक्शन का पूरा इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमें देखने को मिलेगा ऑन टू, ठीक है, जिसको हम सर्जेक्टिव बोलते हैं, वन टू वन फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, और बायजेक्टिव हमारा वन वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इन तीनों का एग्जाम्पल देंगे, डेफिनेशन देंगे और एक एक एग्जाम्पल कराएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कराएंगे हमारा वन टू वन फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। सबसे पहले क्या कौन सा आ जाता है हमारा? वन टू वन। ठीक है, वन टू वन, या फिर कहें हम उसको इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, वन टू वन या फिर इंजेक्टिव। अब वाई इट इज कॉल्ड द वन टू वन या फिर इंजेक्टिव, इसको क्यों कहा जाता? क्योंकि इसका डेफिनेशन कहता है कि वन से वन मीन्स यदि एक एलिमेंट है तो उसकी एक ही इमेज बननी चाहिए, उसकी दो इमेज नहीं बन सकती। सॉरी, ठीक है, उसकी क्या है, उसकी दो इमेज नहीं बननी चाहिए, एक एलिमेंट की एक इमेज बनेगी। ठीक है, और इंजेक्टिव जैसे हम इंजेक्शन ले, तब जब हमें इंजेक्शन लगता है तो क्या, जो इंजेक्शन की निप होती तो वो एक पॉइंट से हमारे एक पॉइंट पे निप करती है। ऐसा तो नहीं कि एक टाइम में दो या तीन छेद कर दे, तो एक ही पॉइंट पे एक ही छेद करती है। ठीक है, इसलिए इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। चलिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया ए, ठीक है, जिसमें हमने लिख लिया 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे ले लिया हमने दूसरा बी। ठीक, ये ए बी सी एंड डी। माना वन का जो इमेज बन रहा है वो सी है, टू का जो बन रहा है वो बी है, थ्री का है जो वो डी है, फोर का है जो इमेज वो हमारा ए है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एग्जाम्पल, हर एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है। जैसे वन का हम सी देख रहे हैं, टू का बी, थ्री का डी एंड फोर का ए। ठीक है, तो हर एलिमेंट का हर एक अलग इमेज है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो इस वाली हिस्से को हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? ये कहलाती है हमारे डोमेन। ठीक, और इस पे जो हमारे बन रहा है सामने वाले, उनको कहते हैं, बोलते हैं हम कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन। और जो ये बन रही है इनको बोला जाता है इमेज। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट की इमेज बन रही है तो इनको कहा जाता है इमेज। ये कहलाती है हमारी इमेज। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा कहलाएगा कोडोमेन, और जो ये बन रही है उनको कहते हैं हम इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो हर एक एलिमेंट की हर एक इमेज बन रही है, कोई इमेज रिपीट नहीं हो रही। यदि यहाँ पे हम कर देते वन एंड टू का पता चला इमेज सी बन रहा है, तो दो एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है सी, तो तब हम उसको वन फंक्शन नहीं बोलते, मीन्स इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है। यहाँ पे पर हम देख रहे हैं हर एलिमेंट का हर एक अलग इमेज है, देन इसको हम कहते हैं वन फंक्शन या फिर वन टू वन फंक्शन। अब आ जाते, चलिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे एफ है, यहाँ पे क्या है फंक्शन, एफ जो फंक्शन है ए से बी पे करता है। ठीक है, ए से बी पे, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करना है इसको, एफ एक्स वन मान लो, यहाँ पे एफ एक्स वन बराबर होना चाहिए यहाँ पे एफ एक्स टू। ठीक है, लेट किया, और जो एफ एक्स वन की कोई वैल्यू है मान के चलते वो एक्स वन है, वहाँ पे एफ एक्स टू की वैल्यू है वो मान के चलते एक्स टू है, तो एफ एक्स वन किसके के लो, एफ एक्स टू के हो। और यहाँ पे जो एक्स वन है और एक्स टू है वो का के एलिमेंट हो, एक ही। ठीक है, यदि ये चीज उसमें प्रूफ हो जाए तो तब हम कहते हैं वो कौन है हमारा वन वन फंक्शन, मीन्स वो है एफ एक्स वन की वैल्यू एफ एक्स टू के इक्वल निकली। ठीक है, इक्वल होनी चाहिए। एंड सेकंड एक्स वन एक्स टू है, जो एक्स वन और एक्स टू वो काय के एलिमेंट होने चाहिए, एक ही, देन हम उसको कहेंगे वो वन वन फंक्शन है। सिंपल। ठीक है, ये आप डायग्राम बना सकते हो और ये लिख सकते हैं पॉज करके। अब इसको रफ करने वाले हम एक और दूसरा डायग्राम से आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए जैसे हमने एक और लिया यहाँ पे ए बी, मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए ए बी सी डी, यहाँ पे इमेज बन रही है 1 2 3 4 5। चलो ए का मान लिया, ये बी का
3, C का 4 एंड D का 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी वही दिख रहा है आपको कि हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज है। कोई भी इमेज ऐसी नहीं है जो दो एलिमेंट को एक इमेज ऐसी कहीं नहीं बन रही है। यहाँ पे हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज है। 1 की देखें 2 है, B की 3, C की 4 एंड D की 1। हमें ये नहीं देखना कि भाई यहाँ पे एक एलिमेंट रह गया। यहाँ पे देखो, यहाँ हमें यहाँ पे नोटिस करना है कि हर एक एलिमेंट की, यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट की 4 इमेज बन रही है। ठीक है, यहाँ पे सब फिल होना चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना बनी। ठीक है, यहाँ पर इमेज रिपीट ना हो। हमें इस पे नोटिस देना है, ध्यान देना है, इस पे नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमें देना कि हर एक एलिमेंट की हर एक इमेज बने, देन इसको हम 1 1 फंक्शन कहेंगे। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया हमारा 1 1 फंक्शन का, क्योंकि हर एक एलिमेंट की हर एक अलग इमेज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने कहा कि इमेज किसको कहेंगे, तो सिर्फ इन चारों को इमेज कहा जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि ये चारों इमेज हैं। ये फोर्थ किसी की इमेज नहीं बन रहा तो इसको इमेज नहीं बोलेंगे। ये सारे पूरे को हिस्से को क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5। पांचों एलिमेंट को बोला जाता है कोडोमेन। ठीक है, ये क्या है हमारे कोडोमेन, और ये डोमेन्स। ठीक, ये सिंपल सा एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। ठीक, रफ करने वाले आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नोट करना हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें आपको बताना है होगा कि नहीं। ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने लिख दिया A B C D कर दो। चलो A B C D। ठीक है, A हमारा B, मैंने वहाँ A का इमेज बन रहा है, इसका D बन रहा है, इसका B बन रहा है, फोर्थ का C बन रहा है। तो क्या ये 1 1 फंक्शन होगा, बताइए। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 1 का C इमेज बन रहा है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे 4 का भी देख रहे हैं कि C ही इमेज बन रहा है, मीन्स दो एलिमेंट की एक इमेज निकल के आ रही है। मैंने कहा था यदि दो एलिमेंट की एक इमेज निकल के आए तब हम उसको 1 1 फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट की आपको एक इमेज मिल रही है। देन इट इज नॉट कॉल्ड द 1 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। इस तरह का यहाँ पे हमें कोई केस मिलता है तब उसको हम 1 1 फंक्शन नहीं कहते। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। मे भी आपको समझ में आ गया होगा 1 1 फंक्शन क्या होता। चलिए अब हमारा आ जाता है सेकंड ऑन टू फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, चलिए रफ कर दें, याद रखना, क्योंकि इसी से हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑन टू फंक्शन को। अब आ जाता है हमारा कौन सा, सॉरी, इसी को हम 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा आ जाता है ऑन टू। चलिए अब कौन सा आ जाता है, ऑन टू। अभी मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, अब सर्जेक्टिव फंक्शन इसमें क्या कहता है, इसको हमें ए वाले को नहीं देखना, बी वाले को देखना है कि बी वाले मीन्स को डोमेन में ऐसे कोई भी एलिमेंट ना रह जाए जिसकी कोई मतलब कि वो ऐसा कोई एलिमेंट ना रहता जाए उसमें जो ए से रिलेटेड नहीं करता हो, मीन्स एलिमेंट से रिलेटेड ना करे। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे ये एक्स मान। ठीक, ये हम सही नहीं आया, चलो अब सी है, इसको एक्स इसको वाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया A B C D 1 2 3 4 एंड चलिए 4 ही रहने। ठीक, तो यहाँ पे हमने दिया, यहाँ पे और एलिमेंट बढ़ा लो, चलो 1 2 3 ही रहने। ठीक, 1 2 3। ठीक, यहाँ पे मैंने A से लिया, इसकी इमेज ये बनी, इसकी माने A मानी, इसकी मैंने ये दी की मैंने 3 कर दी। तो इस टाइप को जब हमें ऐसा केस मिले तब हम उसको ऑन टू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पे ऑन टू फंक्शन कहता है कि उसके को दो मैन है। ठीक है,
वो उनमें कोई ऐसा एलिमेंट ना रह जाए जो हमारे डोमेन से रिलेटेड ना हो, मीन संबंध ना बना रहा हो, या फिर ऐसे कहें कि ऐसी इसमें कोई इमेज ना हो जो हमारे एलिमेंट से संबंधित ना हो। चाहे वो भली दो एलिमेंट एक इमेज बनाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, पर यहाँ पे कोई एलिमेंट ना रह जाए जिससे कोई यहाँ पे कोई इमेज ना रह जाए जिससे हमारे जो एलिमेंट है इस साइड वाले वो संबंध ना रखें। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हर एक एलिमेंट में अपनी एक इमेज है, इससे ये इसकी मतलब बी का 3 मिल रहा है, सी का हमें A1 मिल रहा है और डी का भी 3 मिल रहा है। ठीक, तब इस कंडीशन को हम कहेंगे वो कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन या फिर हम सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेशन में कहें कि यहाँ पे हमारी यहाँ पे कोडोमेन और यहाँ पे इमेज सेम रहती हैं, क्योंकि इन तीनों को हम इमेज भी बोलते हैं बिल्कुल बोलते हैं। और इसी ने बोला था पूरे हिस्से को, इसमें यदि ये एलिमेंट होता तो ये इसको भी हम पूरे को कोडोमेन बोलते हैं। तो ये कोडोमेन भी है पूरा कोडोमेन, ठीक है, और ये इमेज भी है, मीन्स इमेज और यहाँ पे कोडोमेन में कोई अंतर नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पे इमेज और कोडोमेन सेम ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमेज भी 1 to 3 है और कोडोमेन एलिमेंट भी 1 to 3 है। ठीक, और ये हमारा है डोमेन। अब आ जाती है रिप्रेजेंट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चलिए फंक्शन एक्स एंड वाई, और क्या जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कहता है, जो एक्स है वाई के वो एलिमेंट एक एक्स का बड़े वाले एक्स। ठीक, इस कंडीशन जब हमें मिले ऐसी कंडीशन उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और हम फंक्शन में याद रखना हम इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई मिले हमें ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा, तो केस लेके हम प्रूफ करेंगे उसको। ठीक है, ये मेन केस रहता है इसमें ऑन टू में, और हमने अभी 1 2 में कौन सा केस रहता है, 1 2 में ये मेन रहता है और ऑन टू में ये मेन रहता है। ठीक, और एग्जाम्पल देते इसको, और आप पॉज करके नोट करना चाहें तो कर लें, रफ करने वाले हैं। चलिए एक्स वाई ए बी सी डी ई, यहाँ पे ई एफ जी एच, चलो माना है ए का ये है, बी का सी डी और हमारा ई। अब इसमें हमने पूछा क्या ये हमारा ऑन टू फंक्शन होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ऐसी कोई भी इमेज नहीं है यहाँ पे ई एफ जी एच में जो इस एलिमेंट से संबंध नहीं रख रही हो। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, ए से ए की बन रही है एफ, बी की ई, सी की हमें जी मिल रही है और डी की भी जी ही मिल रही, ई की एच मिल रही। ठीक है, देन इस कंडीशन में हम कहें कि ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक, आई बात समझ में। हमने कहा कि बस यहाँ पे अपन को नोट करना है, यहाँ पे खाली रह जाता कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ पे कोई खाली ना रह जाए। ठीक है, देन ये हमारा ऑन टू फंक्शन है यहाँ पे। चलिए रफ करें इसको। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे ए बी सी एंड यहाँ पे हमने ले लिया 1 and 2, माना है यहाँ की इसकी इमेज ये बन रही है, इसकी ये बन रही है और इसकी ये बन रही है। देन इस कंडीशन में भी क्या ऑन टू फंक्शन होगा, तो बिल्कुल होगा। अपन मीन्स मैंने हमेशा बताया है कि इस वाले पे हमें ध्यान देना, बी वाले है डोमेन पे ध्यान देना, को डोमेन पे हमें ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 एलिमेंट हैं और दोनों एलिमेंट यहाँ पे इससे संबंध रख रहे हैं इस वाले डोमेन से। ठीक है, देन इसको भी हम कहेंगे ये ऑन टू फंक्शन है। यहाँ पे नहीं देखना ये खाली है, रहने दो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें यहाँ पे देखना कि यहाँ पे कोई खाली एलिमेंट ना रह जाए, सॉरी इमेज ना रह जाए जो संबंध ना हो। ठीक, देन ये भी एक एग्जाम्पल है हमारे ऑन टू फंक्शन का। मे भी आपको ऑन टू फंक्शन अच्छे समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद आते हैं हम वाई देखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन भी कराते हैं इनके ऊपर, ऑन टू पे के ऊपर, और हमारे आ जाता है 1 1 फंक्शन पे। ठीक, चलिए रफ करते हैं।
आने वाले हैं। अब हमारा आ जाता है 1 into, ठीक है, सॉरी 1 onto फंक्शन, इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। देन चल 1 to 1 या फिर 1 हमारा 1 onto, या फिर हम कहें उसको बाइजेक्टिव, ठीक है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स बाय मीन्स दो, ठीक है। तो इसमें हमें दो फंक्शन दिए हैं, एक 1 भी आ जाता है, एक 1 2। तो ये यदि ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें हमारा 1 भी प्रूफ हो जाए, 1 2 भी प्रूफ हो जाए, देन उस कंडीशन को बोलते हैं हम, ये कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। जैसे हमने रिलेशन में किया था इक्विवेलेंसी रिलेशन, उसमें हमें 3 रिलेशन प्रूफ करने पड़ते थे, एक हमारा रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तब हम उसको बोलते थे वो कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंसी रिलेशन है। ऐसे यहाँ पे 1 1 2 फंक्शन कब कहेंगे, जब उसमें 1 भी फंक्शन हो और 1 2 भी फंक्शन हो, देन हम उसको कह सकते हैं कि वो एक कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, या फिर 1 1 2 फंक्शन। ठीक, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया, वाई, ठीक, हमें यहाँ पे किया ए बी सी, यहाँ पे 1 ये, तो क्या ये 1 1 2 फंक्शन होगा, तो बिल्कुल होगा। सबसे पहले 1 1 फंक्शन होगा, में क्या रिक्वायर्ड है कि हर एक एलिमेंट की अगल इमेज नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ए की हमें दिख रही है इमेज है 2 है, बी की दिख रही है यहाँ पे इमेज है जो कि 3 है, यहाँ इमेज दिख रही है जो कि हमारे है, मीन्स हर एक एलिमेंट की हर एक अलग इमेज है। देन सेकंड आता है क्या ये ऑन टू है, ऑन टू में हमने कहा था देखना है यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट ना रह जाए जो इस वाले एलिमेंट से रिलेटेड ना कर रहा। तो यहाँ पे हमने देख रहा 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3, मीन्स तीनों एलिमेंट एक दूसरे मीन्स एक दूसरे की इमेज आ रहे हैं। 3 है तो बी की इमेज है, 2 है तो ए की इमेज है, 1 है सी की इमेज, यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं रह रहा। देन इसको इस कंडीशन को हम बोलते हैं 1 1 on 2, इस कंडीशन हम क्या बोलते हैं 1 1 on 2 फंक्शन है, ठीक है, सिंपल। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही 1 1 फंक्शन को करेंगे, देन ऑन टू को वही वैसे करेंगे, दोनों को रिप्रेजेंट कर देंगे, दोनों प्रूफ हो जाते हैं, तो उसको सिंपल कहते हैं कि ये जो फंक्शन है वो एक हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है या फिर 1 on 2 फंक्शन है। ठीक, ये एग्जाम्पल होता। चलिए तो एक और एग्जाम्पल लेते, ठीक है, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, रफ कर रहे हैं इसको। एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने लिया यहाँ पे मैंने मान लिया ए बी, पे 2 4 6 8, 1 का 2 का 3 का। इस कंडीशन हम कहें क्या जी एग्जाम्पल 1 1 on 2 फंक्शन सकता है, तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम 1 1 के कंपेयर करेंगे कि 1 1 होगा कि नहीं। तो देख रहे हैं ए का इमेज बन रहा है 4, बिल्कुल सही, बी का हमें 6 मिल रहा है और सी 2 मिल रहा है, मीन्स हर एक एलिमेंट का एक डिफरेंट इमेज मिल रही है। देन इस कंडीशन में इवन फंक्शन है, बिल्कुल सही। पर ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में हम इसको कंपेरिजन करें तो जो एथ है एलिमेंट है, यहाँ पे किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, संबंध नहीं, बी एलिमेंट की इमेज नहीं, ये एलिमेंट खाली पड़ा है। देन इस कंडीशन में इसको ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकती। तब पूरे केस में यदि कि 1 1 on 2 फंक्शन हुआ तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑन टू प्रूफ हो रहा है पर ऑन प्रूफ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें हम ऑन प्रूफ नहीं कर रहे। ठीक, सिंपल एग्जाम्पल था, मे भी आपको समझ आया हो। अब हम कराते हैं एक क्वेश्चन जो जिसमें हमें प्रूव करना है 1 1 on 2, ठीक है, आपको 1 1 भी में आ जाएगा, ऑन टू भी समझ में आ जाएगा। तो करने वाले हैं, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वेयर, या फिर ऐसे लिख दूँ, फंक्शन n इज रिलेटेड टू n, या फिर n यहाँ पे क्या शो कर रहा है, हमारा नेचुरल, सिंपल। n क्या शो कर रहा है, नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम वन वन फंक्शन करते हैं, हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। चलिए वन वन करते हैं सबसे पहले, वन वन, वन टू वन, जो एक्स नंबर यहाँ पे n है, यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर। आप जानते हो 1 से शुरू होता है, 2 3 5 देन इंफिनिटी, ये सारे नेचुरल नंबर। तो हमें x नेचुरल नंबर रखना है, तो यहाँ पे हम करते हैं। चलिए यहाँ लेते हैं x x1 f x 2 x2 का मीज़ा a x हमने सिंपल। देन मैंने f(x1) इक्वल्स टू f(x), देन f(1) बराबर है, अब यहाँ की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू x2 का, इसको इस साइड भेजो, ट्रांसफर कर दो, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। ये ट्रांसफर दिया इक्वल में था, इस साइड माइनस में आ गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आपको याद होगा, ए प्लस बी माइनस बी। देन यहाँ पे क्या बन जाएगी, x1 प्लस x2 एंड x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तब इसको कंपैरिजन करेंगे क्या मिलेगा, x1 माइनस x2, ठीक है। यहाँ पे इसको करेंगे तो x1 बराबर x2, ठीक है। देख रहे हैं ये x1 x2 के पूरा, और यहाँ पे देख रहे हैं x1 माइनस x2। तो हमें पता है कि n एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में आ ही नहीं सकता क्योंकि सारी हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे, है। देन इस केस में नॉट पॉजिटिव, ये क्या है, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, साइड में बड़ा होगा आपने नेगलेक्ट देते हैं, हटा देते हैं उसको, मींस इट इज नॉट इक्वल, करोगे इट इज नॉट इक्वल, आप सिंपल लिख दो इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे देख रहे हो, चलिए यहाँ थोड़ा हम ऊपर लिखते हैं, चलिए ए वाला हिस्सा, तो यहाँ पे x1 इक्वल टू हो गया हमारा प्रूफ x, और जहाँ पे जो एलिमेंट है यही तो लिखा। चलिए जो एलिमेंट है x है, किसके एलिमेंट है, नेचुरल नंबर एक, ठीक, सिंपल, यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है। देन इस कंडीशन में हम कहेंगे ये 1 1 फंक्शन, तो लिख दोगे 1 1 फंक्शन, x इज अ 1 1 फंक्शन, या फिर सिंपल लगती है 1 फंक्शन है, ठीक। यहाँ पे हमने देखा कि 1 to 1 फंक्शन प्रूफ हो गया। आप थोड़ा स्पेस, इसलिए मैंने आप एक बार और रिपीट कर लेना, ठीक। यहाँ पे फिर मैंने x1 लिया और f(x2) लिया, ओहो कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक, ये दोनों एक ही हैं, ठीक, ये और ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख रखा f(x1) बराबर f(x2), क्योंकि कंडीशन बता ऑन टू फंक्शन 1 फंक्शन की ऐसे ही किया जाता है, पहले इक्वल लेना, तो इक्वल लिया, वैल्यू रखा, वैल्यू दिया था, देन हमने ट्रांसफर, तो यहाँ हमने सूत्र लगाया, फॉर्मूला a माइनस बी, तो हमें मिलता है a प्लस बी, a माइनस बी। अब इसको मैंने ट्रांसफर, 0 के इक्वल था, 0 के ट्रांसफर माइनस x2 मिला, ठीक है। यहाँ पे इसको ट्रांसफर किया उस साइड, तो x1 बराबर हमें x2 मिला, तो हमें देख रहा है ये नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, और हमें पता है नेचुरल नंबर में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, देन इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक। तो यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल लिखोगे, यहाँ पे दिख रहा है x1 इक्वल टू x2, जो है हमारा x है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है, देन यहाँ पे 1 1 फंक्शन प्रूफ हो गया। चलिए इसको हम रफ कर, आप पॉज कर लें, हम और एक्सप्लेन करते हैं इसमें।
जैसे कैसे ये प्रूफ हुआ है। मान के चलिए कि यदि हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमें कोई फंक्शन मिलेगा। मान के चलिए यहाँ पे डायग्राम से समझें आप, ठीक है। ए एक्स मान लो, ए वाई मान लो। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 2 रखोगे 4 मिलेगा, 3 रखोगे मिलेगा। हर एक यहाँ पे जब यहाँ पे 2, ठीक है, सॉरी यहाँ का वैल्यू आप 2 देन वाई तो वाई का वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर करोगे 1 ही। 2 लोगे तो मिलेगा, लोगे ना, मीन्स हर के लिए, हर एलिमेंट के लिए एक डिफरेंट इमेज मिलेगी, कोई नहीं। इसी को तो हमने कहा 1 to 1 होगा। देन यहाँ पे 1 फंक्शन कहा, देन इसके ऑन टू प्रूफ इसी में, ठीक। ऑन टू के लिए मैंने क्या एफ एक्स बराबर होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन, ऑन टू यहाँ पे सरजेक्टिव, सरजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या कर दी हमारी लेट का ऊपर में यहाँ पे एफ एक्स और क्या है बाय, ठीक। अब हम एक्स का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लोगे इस वैल्यू पे स्क्वायर बराबर बाय, ठीक। देन इसको जो स्क्वायर है हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में बाय स्क्वायर। हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है अंडर रूट बाय। हमने कहा था यहाँ पे हम किसको देखेंगे, उस वाली साइड देखेंगे, इमेज वाली साइड को देखेंगे, इन सब कोडोमेन को देखेंगे। यदि यहाँ पे मान के चलते हो यहाँ पे क्लियर है, क्लियर कोडोमेन इज 2। यदि हम कोडोमेन 2 लेते हैं, ठीक है, यदि कोडोमेन हम लेते हैं 2 लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, देन हमें एक्स स्क्वायर तो क्या मिलेगा अंडर रूट 2 बार, ठीक है। कोडोमेन हम 2 चल रहा है कि कोडोमेन 2 है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे इमेज बना दी, देखिए यहाँ पे ये सॉरी ये एक्स है, ये हमारा बाय है, मान के चल रहा है ये कोडोमेन 2 मान लिया, तो हमें इमेज हमने 2 मान ली, तो हमें एलिमेंट क्या मिलेगा यहाँ पे अंडर रूट 2। क्या एक अंडर नंबर है, अंडर रूट 2 है जो क्या एक नेचुरल नंबर है, तो अंडर रूट 2 जो एक नेचुरल नंबर नहीं कहलाता, मीन्स अंडर रूट 2 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एन, ठीक है। देन हम देख रहे हैं कि हमें नेचुरल नंबर अंडर रूट 2 है जो एक नेचुरल नंबर नहीं है, प्रूफ नहीं हो रहा है, तो कहेंगे कि ऑन नहीं है, नॉट ऑन या फिर कहें एफ एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन आप लिख दें ऑन टू फंक्शन, ठीक। एफ एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर इज नॉट अ फंक्शन, तभी कहेगा ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। कोई भी वैल्यू रख के देख लो, चलो ठीक है 1 रखो, बाहर निकल आएगा 1, क्योंकि 1 का अंदर रूट करोगे तो 1, 2 का नहीं निकलेगा बाहर, 3 का नहीं निकलेगा, फुल का निकलेगा पर 5 का नहीं निकलेगा। पर क्योंकि ये रूल सभी में फॉलो होंगे, तो हम देख रहे हैं कुछ हो रहा है, जैसे हमारा 4 में आएगा क्योंकि स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है, हमारा 9 आएगा और 16 में होगा, पर 2, 3, 5 ऐसे एलिमेंट में नहीं होगा। देन यहाँ पे हम कहें कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑन टू फंक्शन भी मैंने समझाया कि क्या होता है, ठीक है, 1 to 1 फंक्शन भी समझाया, और ठीक है प्रूफ हो जाती 1 to 1 ऑन टू फंक्शन, तो सीधी क्लास में लिख सकते थे कि इट इज एफ एक्स स्क्वायर इज अ 1 फंक्शन, सिंपल, ठीक है। तो ये हमने तीनों एग्जांपल दे दिए, इसमें हमारा सिर्फ ऑन टू फंक्शन 1 फंक्शन प्रूफ हुआ है, ऑन टू फंक्शन प्रूफ नहीं हुआ, सिंपल। चलिए आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसी पे बेस पे हम दूसरा यहाँ पे अभी नेचुरल नंबर था, अब हम रियल नंबर पर दे रहे हैं यहाँ पे, अब रियल नंबर प्रूफ नहीं देखते हैं, इसको रफ करने वाले हैं, आप पॉज करके नोट कर लें। चलिए रियल नंबर में अब हम आपको बताएं क्या रियल नंबर में ऑन टू फंक्शन प्रूफ हो सकता है, तो देखते हैं। यहाँ पे हम
रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को शो करते हैं आर से, मैंने बताया आर। आर क्या किसको शो करता है? हमारे रियल नंबर। रियल नंबर्स में चलिए वही लेते हैं, एफ एक्स बराबर, सेम क्वेश्चन है, बस हमने रियल नंबर कर दिया यहाँ पे। और अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए एनसीईआरटी के लिए, सॉरी, एफ एक्स स्क्वायर टू वाई। हम जानते हैं एफ का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर स्क्वायर टू क्या मिलता है हमें? वाई। सही है, इसको उस साइड भेज दो, अंडर रूट वाई। क्या अंडर रूट वाई हमारा रियल नंबर हुआ? तो रियल नंबर है भाई, ये तो कह सकती है भाई नंबर है। यहाँ पे 2 रख के देख लो, 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? सपोज करोगे 2 इज कोडोमेन, 2 इज कोडोमेन, 2 इज कोडोमेन है, देन करनी टू का रियल नंबर। ठीक है, यदि हम 2 क्या माने, कोडोमेन माने, ठीक है, इस साइड वाले हिस्से को मानते कि यहाँ पे बाय का वैल्यू, देन एक्स का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? क्या अंडर रूट 2 एक रियल नंबर, अंडर रूट 2 है रियल नंबर, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर रियल नंबर में हम कोई भी वैल्यू रख सकते, क्योंकि रियल नंबर माइनस इनफिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। हमारे सॉरी पी के रूप में भी वैल्यू एक बात दो, ये भी रियल नंबर है, -1/2 ये भी रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम -3 कर दे तो क्या -3 एक रियल नंबर कहलाएगी? तो वो नहीं कहलाएगी। देखिए कैसे, सपोज लेट कर लो, यहाँ पे लेट इस कोडोमेन, कोडोमेन मान के चल, कोडोमेन, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा हमें अंडर रूट 3 -3 एलिमेंट ऑफ आर। क्या वो आर का एलिमेंट होगा? नहीं होगा। देखिए नहीं होगा, इमेजिनरी पर आया जिसमें आपने वैल्यू देखा होगा। देखिए यहाँ आपने पढ़ा होगा, व्हाइट चॉक ले लें, आपने पढ़ा होगा कि -i वैल्यू क्या, आई का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट में देखा है। तो एक इमेजिनरी नंबर मिल रहा है, क्योंकि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 इंटू माइनस अंडर रूट में माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पे हम इसका क्या लिख सकते हैं? आई मीन्स हमें मिलेगा 3i, और 3i क्या है? इमेजिनरी नंबर है, ये नंबर नहीं है, एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, -3 क्या है? -3i इज इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी लिख सकते। ठीक है, -3 क्या है? इमेजिनरी नंबर है। देन यहाँ पे आएंगे, या फिर ऐसे लिख दो आप सकते हो। यदि हम यहाँ पे y का वैल्यू -3 है तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा? -3 पे अंडर रूट। यहाँ पे आप लिख ही चुके हैं कि क्या है? -3 है, अंडर रूट -3 है, वो एक एलिमेंट नहीं होगा आर का, बिकॉज 3i इज इमेजिनरी नंबर, वो एक इमेजिनरी नंबर है जो अनडिफाइन है। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हम डिफाइन कर सकते हैं। देन यहाँ पे ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर, सिंपल था। यदि आपको समझ नहीं आया होगा तो दोबारा, ठीक है, समझ आ जाएगा। बहुत छोटा पड़ जाता है, इसलिए हमें थोड़ी जगह को पास लेना पड़ता है। ठीक है, सिंपल है, और हम मे भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक, यहाँ पे हम बताया कि फंक्शन होगा या नहीं, तो यहाँ पे भी ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। चलिए, यहाँ पे मे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि वन फंक्शन क्या था हमारा, ऑन टू फंक्शन क्या कहलाता, और वाजेक्टिव फंक्शन क्या कहलाता। ये हमारे इंट्रोडक्शन कहलाती क्लास। ठीक है, और इसके बाद हम करने वाले एक्सरसाइज। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करने वाले। जो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब